दोस्तों, हमारा चैनल ज्ञानटेक में आपका स्वागत है। आज हम ईदगाह कहानी के सारांश को देखेंगे। कहानी के सारांश को देखने से पहले कहानी के कवि मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। ये हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुदीर्घ विद्वान संपादक थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में, जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल हैं। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। कहानी का सारांश इस प्रकार है। ईदगाह प्रेमचंद की उर्दू में लिखी हुई कहानी है। यह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में एक है। इसमें एक अनाथ बालक की कहानी बताई गई है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। ईदगाह हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। कहानी के नायक हामिद ने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया है, परंतु उसकी दादी उसे बताती है कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए चले गए हैं और उसकी माँ उसके लिए सुंदर उपहार लाने के लिए अल्लाह के पास गई है। ये हामिद को आशा से भर देता है। अमीना की गरीबी और उसके पोते की भलाई के बारे में चिंता के बावजूद हामिद एक खुश और सकारात्मक सोच वाला बच्चा है। कहानी ईद की सुबह शुरू होती है, जब हामिद गांव के अन्य लड़कों के साथ ईदगाह के लिए निकलता है। हामिद अपने दोस्तों के बगल में विशेष रूप से गरीब है, खराब कपड़े पहने और भूखा है, और त्योहार के लिए ईदी के रूप में केवल 3 पैसे हैं। अन्य लड़के अपनी पॉकेट मनी से सवारी, कैंडी और मिट्टी के सुंदर खिलौनों पर खर्च करते हैं और हामिद को चिढ़ाते हैं जब वह इसे क्षणिक आनंद के लिए पैसे की बर्बादी के रूप में खारिज कर देता है। जबकि उसके दोस्त आनंद ले रहे हैं, वह अपने प्रलोभन पर काबू पा लेता है और चिमटे की एक जोड़ी खरीदने के लिए एक लोहार की दुकान पर जाता है। ये याद करते हुए वह दुखी हो जाता था। जैसे ही वे गांव लौटते हैं, हामिद के दोस्त उसे उसकी खरीद के लिए चिढ़ाते हैं, उसके चिमटे पर अपने खिलौनों के गुणों की प्रशंसा करते हैं। हामिद कई चतुर तर्कों के साथ मुंहतोड़ जवाब देता है और लंबे समय से पहले उसके दोस्त अपने स्वयं के खेलने की चीजों की तुलना में चिमटे से अधिक आसक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए अपनी वस्तुओं का व्यापार करने की पेशकश भी करते हैं, जिसे हामिद ने मना कर दिया। कहानी एक मार्मिक नोट पर समाप्त होती है जब हामिद अपनी दादी को चिमटा उपहार में देता है। पहले तो वह मेले में खाने या पीने के लिए कुछ खरीदने के बजाय खरीदारी करने के लिए उसे डांटती है, जब तक कि हामिद उसे याद नहीं दिलाता कि वह रोजाना अपनी उंगलियां कैसे जलाती है। इस पर वह फूट फूट कर रोती है और उसे उसकी दया के लिए आशीर्वाद देती है।